आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कनाडा सैंक्शन लगाएगा, क्या लगता है आपको? कनाडा सैंक्शन लगा दो, क्या फर्क पड़ता है भाई? सैंक्शन क्या, अब तो सब खराब हो ही गया है। आपको क्या लगता है जितने रिलेशन हमारे खराब अब सुधरने वाले नहीं? G7 समिट अगले, वैसे G20 में ही भगा दिया था जस्टिन ट्रूडो को। जस्टिन ट्रूडो खुद भी खालिस्तानी है, मुझे लगता है उनको जस्टिन खालिस्तानी ट्रूडो लिख देना चाहिए अपना नाम। और ये सब कुछ इलेक्शन, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, कल ही मैंने आपको बताया था प्रो खालिस्तानी का जो चीफ है, जाहिर सी बात है सपोर्ट खींचा। इनकी सरकार ऐसे ही चल रही है किसी तरीके से गठजोड़ करके कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अब इनको पता है कि अगले साल इलेक्शन इसी दौरान आने वाले हैं और पियरे पॉलिवर इनकी बखिया उधेड़ेंगे कायदे से। कैनेडियंस नहीं चाह रहे, कैनेडियंस बोल रहे हैं कि भाई जो तुम्हारा स्टैंड है ना, कोई सबूत नहीं है, नथिंग गिवन की हाँ सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के साथ जो है वो उसके साथ मिलकर जो है वो भारत सरकार जो है वो किलिंग कर रही है। अरे भैया लॉरेंस बिश्नोई, अभी एनआईए ने जांच की है कि लॉरेंस बिश्नोई खुद प्रो खालिस्तानी कॉज के लिए खड़ा हुआ है। ये एनआईए ने फाइंड किया है, नेक्सस है ये टेररिस्ट और गैंगस्टर का। तो आप कैसे कह सकते हो? बस वही है कि इलेक्शंस आ रहे तो इनको कुछ भी करना है। फिलहाल हमारा यूट्यूब का कोर्स आप जरूर अवेल करें दोस्तों। सिर्फ 400 रुपए का कोर्स हमने निकाला है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं और यूट्यूब के परमानेंट करियर बना सकते हैं। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, ठीक है ना? और क्या पता हम ही दे दें। हो सकता है इस कोर्स के सीखने के बाद जो बहुत बढ़िया एडिटर्स होंगे शायद हम इनको रिक्रूट कर लें। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो डिप्लोमेटिक रिफ्ट इंडिया और कनाडा के बीच में जो है वो हमको देखने को मिला है। कनाडा की कैपिटल है आपको पता ही ओटावा, और ओटावा में यही बोला है कि जिस तरीके से न्यू दिल्ली काम कर रहा है हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अजीत डोवाल भी मिले थे कैनेडियन काउंटर पार्ट से और तब लॉरेंस बिश्नोई का बोला कि हमारे पास सबूत है, तो अजीत डोवाल ने बोला दिखाओ भाई। तो कुछ खास तो ऐसा ये दिखा नहीं पाए, सीक्रेट मीटिंग हुई थी। लेकिन अभी फिलहाल ये कह रहे हैं कि भैया हम एस्केलेटरी ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि लगभग 1 घंटे तक जस्टिन ट्रूडो बोलते रहे और प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर हर किसी के ऊपर इन्होंने आरोप मढ़ दिए। अब जस्टिन, मैंने क्या पता कि इलेक्शंस आने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियंस कनाडा में बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, 7 लाख के करीब सिख रहते हैं, सिख कम्युनिटी वहाँ पे रहती है। तो ये मान के चलिए कि जो इंडियंस वहाँ पे रहते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो कनाडा जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी भारत के लिए अच्छा नहीं होगा और कनाडा के लिए और बुरा होगा, है ना? अब ये जब तक सरकार यहां पे नहीं बदलेगी, अगले साल जहां तक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आएगी, और जब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई है तब तक भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के साथ। वो इन फालतू चीजों को पनपने नहीं देते। तो अगले साल इनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरती जा रही है, 26% से नीचे चली गई है। तभी तो इनकी पार्टी भी सपोर्ट खींचती जा रही है और ये डर के मारे इनको कुर्सी बचानी है। तो ये सब इसीलिए हो रहा है। लेकिन अब आप ये मान के चलिए कि ऐसा कहा जा रहा है कि शायद कनाडा इंडिया पे सैंक्शंस लगा दे। तो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जॉली ने यही बोला कि देखिए हर चीज, एवरीथिंग इज ऑन दी टेबल, और ये मान के चलिए कि हम ये काम भी कर सकते हैं। तो इन्होंने नकारा नहीं, इन्होंने ये बोला कि हाँ ये काम हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए कि भारत के पास भी बहुत अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। पहले तो कल क्या हुआ कि सबसे पहले डिप्लोमैट्स को बुलाया भारत ने और यहाँ के कनाडा के डिप्लोमैट्स को भेज दिया। सबसे खराब रिश्ते हमारे साथ कनाडा के साथ हो गए हैं और ये कभी भी हमने नहीं सोचा था, है ना? क्योंकि मैंने क्या बताया कि अच्छे खासे तादाद में इंडियंस काम करते हैं, बट कनाडा एक ब्रीडिंग ग्राउंड भी रहा है खालिस्तान के लिए, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। जिसके पास भी प्रॉब्लम आई वो कनाडा में ही जाके छुपा है, राइट? तो ये चीज है। अब आपको पता है कि लगभग 2.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो कनाडा में रह रहे हैं और कनाडा में इनके बहुत अच्छे हालात नहीं है। मैंने टाइम टू टाइम लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है, कि कनाडा में इतने साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि इतने स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, किराया बहुत ज्यादा महंगा क्योंकि इन्फ्लक्स इतना ज्यादा हो रहा है, कोई बहुत बढ़िया जॉब नहीं कर रहे हैं। घर वालों को बता के गए हैं कि यहाँ पे हम जॉब करेंगे, अच्छी नौकरी लेंगे, लेकिन घर वालों से पैसे लिए हैं, लोन लिया है, वो भी पैसे इनको चुकाने और वहां पे जॉब मिल नहीं रही है। बहुत टेंशन है। यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स भी कोई बहुत अच्छे स्टेट में नहीं है। डार्क रियलिटी ऑफ कनाडा मैंने आपको बताया था। तो कनाडा की जो एजुकेशन और फाइनेंशियल सिस्टम है वो पैरालाइज हो सकता है अगर भारत ने सैंक्शन लगा दिया, याद रखिएगा, क्योंकि अच्छा खासा पैसा जो है ना वो इंडियन कंपनीज जाता है। इंडिया जो वहां पे स्टडी करते हैं, भाई आप कैनेडियन यूनिवर्सिटी को अच्छा खासा पैसा देते हो, बहुत पैसा, आप भी आसानी से यूरोप में जाके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा है जेब में तो पढ़ लो, लोन लेके चले जाओ। और ज्यादातर कैनेडियन जो वहां की यूनिवर्सिटी हो तो लोन वैसे भी देते ही हैं आपको, ठीक है ना? तो ये चीज है। भारत ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, लगभग ये डुअल सिटीजनशिप की तरह है, PIO OCI, ठीक है। भारत में देखिए आप 2 डुअल सिटीजनशिप नहीं ले सकते। अगर आप भारत के नागरिक हैं और अगर आपने जाके कनाडा की नागरिकता ले ली तो ऑटोमेटिकली आपके भारत की नागरिकता जो है वो खत्म हो जाएगी।
हालांकि PIO OCI ये एक तरीके से डुअल सिटीजनशिप की ही तरह है। तो याद रखिएगा कि भारत ये भी कैंसिल कर सकता है और ये अच्छा खासा हर्ट करेगा कनाडा को। एक और कि भाई जो प्रॉपर्टी राइट्स है खालिस्तानी सपोर्टर्स के, ठीक है, नए वीजा नहीं देंगे, स्क्रूटनी ज्यादा जो है वो इंक्रीज करेंगे ताकि और ज्यादा जस्टिन ट्रूडो के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके, क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ है कि जस्टिन ट्रूडो इज फुली सपोर्टिव टू खालिस्तान, है ना। मल्टीपल एंट्री वीजा जो है वो कैनेडियन सिटीजन जो इंडियन डिसेंट के लिए है वो कैंसिल कर दिया जाए। अब ऐसा होगा तो मैंने आपको क्या बताया कि इंडियंस की अच्छी खासी पैठ है कनाडा में, और अगर ऐसा होगा तो वहां के लोग प्रेशर बनाएंगे इनके ऊपर, और वहां के लोग जब इतना ज्यादा प्रेशर बनाएंगे, पैसा वैसा देते, अच्छी खासी फंडिंग करते हैं, तो फिर कनाडा की सरकार झुकेगी। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सैंक्शंस के साथ, ठीक है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी बहुत बढ़िया रिश्ते हैं। इस समय यूरोप हमारे साथ रिश्ते अच्छे कर रहा है, अमेरिका हमारे साथ रिश्ते अच्छे कर रहा है, लेकिन सैंक्शन से जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी वो कनाडा को ही होगी। तो भारत भी ट्रेड सैंक्शन जो है वो लगा सकता है। अभी आपको बता दूं कि टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर में से कनाडा आता है, और जाहिर सी बात है कि हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है, हम कनाडा से ज्यादा मंगा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, हम कनाडा से नहीं मंगाएंगे तो कनाडा को ही नुकसान है, हमको नुकसान नहीं है। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पेंशन फंड्स हैं, ठीक है, वो भी फ्रीज कर सकता है भारत। तो ऐसा नहीं है कि जो सैंक्शंस लगाएंगे तो भारत को बहुत ज्यादा नुकसान है। हालांकि अभी तक सैंक्शंस लगाई नहीं गई हैं, इन सारी चीजों को देखा जाएगा, लेकिन वहां की ये पूरा पॉलिटिकल गेम है, और भारत ने भी यही बोला है कि वोट के लिए कनाडा इस तरीके की हरकतें कर रहा है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।